ये देवर्षि नारद जी ने बात कही, यदि तुम्हारी बेटी भगवान का तप करे तो विधाता ब्रह्मा की लकीर में भोलेनाथ कील ठोक देंगे। आप जन्मपत्री माथे पर लगा करके रोते मत रहिए। ऐसे भगवान शंकर हैं जो लिखे हुए लेख को बिल्कुल बदल देते हैं, ये प्रभाव इनमें है। अब माथा पकड़ के रहो, जन्मपत्री में उम्र कम है, रोते रहोगे कि कुछ करोगे? श्रद्धा रखिए, अपना काम करते रहिए और भगवान का ध्यान धरते रहिए। लंबा जीवन जीने का एक मौका मिलेगा। एक बार फिर कहूंगा, किसी भी देवी देवता के आप पुजारी क्यों नहीं हैं, ये पूरे पांडाल प्रसन्न में जितने भी मान भाव बैठे हैं, सबके घर में भगवान शंकर की पिंडी हो। नर्मदेश्वर को चांदी की जलहरी बना करके उसमें उसको स्थापित कर दो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि भगवान महादेव की चांदी की जलहरी पर जितना भी जल गिरता है वो सीधा पितृलोक पहुंचता है, जिससे पुरखे तृप्त होते हैं। हमने भी ऐसा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको सुनाने के लिए। जब आप हमारे मंदिर में आप आते हैं, आप वहां दर्शन करते हैं, तो आप देखते हैं कि भगवान शंकर चांदी की जलहरी में रखे हैं। हमने लाखों घरों में नर्मदेश्वर भगवान दिए, इसलिए क्योंकि ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चरणोदक सबको लेने का अधिकार है, ऐसा स्वयं भगवान महादेव ने कहा है। तो ये तो बड़े सिद्ध हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं। मेरी बालाघाट में एक बार कथा हो रही थी, एक माँ बड़ी जोर से आके रोई, कहती है महाराज जी मेरे पेट में 25 mm स्टोन है। 25 mm का मतलब पथरी इतनी बड़ी हो गई और मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। डॉक्टर्स लोग 20,000 रुपया सर्जरी का मांगते हैं, मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं। पुरानी बात है, तब 20,000 में हो जाता होगा ऑपरेशन। मैंने कहा माँ, हम पूजा में रोज अभिषेक करते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, हमारे आयोजक लोग यहाँ बैठे हैं, सुंदरकांड अभिषेक प्रत्येक दिन होता है। तो ऐसे हम भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। हमने कहा माँ रोजाना तू ये चरणोदक ले जाया कर, ये तुझे बिल्कुल ठीक कर देगा। ये भगवान की व्यासपीठ और सत्य घटनाएं। उसने 4-5 दिन वो चरणोदक महादेव का लिया, 6वें 7वें दिन उसने एंजियोग्राफी कराई, उसके पेट में 1 mm भी पथरी नहीं थी, वो सब खुल के बाथरूम के रास्ते से चली गई। तो शंकर का नाम कोई वैद्यनाथ है ऐसे ही थोड़े ही है, ये तो सगरी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी हैं, आप इनके प्रति श्रद्धा रखिए। ओम यहीं से प्रकट हुआ है, परम ज्योति में से। परम ज्योति ही लिंग आकार में, लिंग कोई आप इंद्रिय नहीं है, परम ज्योति ही इस पिंडी के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्लिंग है। जो परम ज्योत, वेद जिसके लिए पूरा बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, वही इस पिंडी के रूप में आके प्रकट हुई है। बताते हैं कि जिस समय हम महादेव के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, उस समय हमें 33 करोड़ देवताओं के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब हम गंगा का आचमन कर लेते हैं, हमें 68 करोड़ तीर्थों के जल का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। सालराम भगवान के ऊपर आप गंगा जल चढ़ाइए या भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाइए, फिर आपने उसका चरणोदक लिया। हमारे ग्रंथों में 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन है, 67 करोड़ 56,000 हैं, तो लगभग 68 करोड़ ही जैसे हैं। तो संपूर्ण तीर्थों का चरणोदक लेने का फल प्राप्त हो जाता है। तो गंगा जल तो सबके घर में हो, पिंडी सबके घर में हो, ये नर्मदेश्वर भगवान सबके घर में हो, और इसके ऊपर हम बड़ा काम कर रहे हैं। आप में हजारों घरों में तो ये भगवान शंकर के मैनपुरी के घरों में, आसपास के, एक बार हाथ उठाएंगे का तुलसी वन आश्रम से कितने घरों में नर्मदेश्वर आए हैं, मुझे अच्छा लगेगा। इतने घरों में, यहाँ व्यासपीठ से कितने लोगों को शिवलिंग में लाए नर्मदेश्वर, हाथ उठाइएगा। प्रसाद में यहाँ से जो आप बैग लेके जा रहे हैं उसमें भगवान नर्मदेश्वर दिए जा रहे हैं। वहाँ कार्यालय में भी गौ माता की सभामनी में आप सेवा कर रहे हैं कम से कम, तो उसमें भी आपको नर्मदेश्वर भगवान मिल रहे हैं। इनके प्रति आप पूरी श्रद्धा रखिए, ये आपके घर के वातावरण को बड़ा अद्भुत कर देंगे।